Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. How are you all? I'm saying a warm welcome to you all to Peshawar Model School Boys 3 for your online English class for class 4th. Okay boys, get ready with your books and your pencils, your pens, your stationery box. This is the book of class 4th, Better English Literacy Skills by Maria Relly. As you know, we had read Unit 12. The name of that unit was The Lucky Donkey, and almost 2 days earlier we did a few of the exercises of the same unit. Today we are going to do the exercises of page 62. Okay, so get ready for that. Unit 12, The Lucky Donkey, and page 62, exercise A, B and C. We are going to do all these 3 exercises. Okay, so get ready for that. Okay boys, the first exercise A, is find the words in the list that mean the same as those in the table. It means कि हमने लिस्ट में से हमारे पास जो टेबल में गिवन वर्ड्स हैं उन्हीं वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम आ रहा है जो ऑलरेडी हमारे पास नीचे गिवन है. तो वो वर्ड्स हैं फिक्स, क्रिएट, पेस्ट, ऑब्जर्व, विश, स्टार्ट, आइटम, पेन, मेट एंड लीव. अब हमें जो गिवन वर्ड्स होंगे नीचे टेबल में उन वर्ड्स के मीनिंग और इनके मीनिंग वो सेम होंगे. आप बोल सकते हो ये एक तरह के वर्ड्स मीनिंग्स होंगे. ठीक है, तो हमने उनको सर्च करना है और फिर हमने अपनी जो बुक का टेबल है, हमारे पास बुक में जो स्पेस गिवन है, हमने उनको वहाँ पे लिख लेना है. नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ योर बुक पेज. ये आपकी बुक का जो पेज है मैंने उसका इमेज यहाँ पे डाला ताकि आपको समझ आ जाए. दीज आर द वर्ड्स, और इन वर्ड्स को हमने इन वर्ड्स को पढ़ के फिर यहाँ से हमने वर्ड्स को सर्च करना है एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इन दीज एम्प्टी ब्लैंक्स. आई होप यू वुड गेट मी कि हमने इसको कैसे करना है. एंड देन आई हैड टाइप दीज वर्ड्स. मैंने इन वर्ड्स को अलग से टाइप कर लिया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए. नंबर 1 इज़ होप, मेंट, डिपार्ट, मेक, थिंक. होप का मतलब होता है ख्वाहिश, मेंट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ की मुरम्मत करना. डिपार्ट का मतलब होता है मतलब अलहदा होना, अलग होना, जाना. जैसे आप कह सकते हो लीव करना, छोड़ना. ठीक है. मेक बनाना, थिंक किसी भी चीज़ को बोलते हैं. अब ये रिमेनिंग आप देखें. 6 ग्लू, आप लोगों को तो पता ही है, ग्लू स्टिक आप जानते हैं. नंबर 7 एक, एक मीन्स दर्द को बोलते हैं. देन वॉच, वॉच आप ये माइंड में रखें कि ये वो वाला वॉच नहीं है जो आप लोग हाथ पे पहनते हो. ठीक है, रिस्ट वॉच की बात नहीं हुई, ये सिर्फ वॉच. जैसे आपको बताऊँ, वॉचमैन जो होता है वो वॉच करता है लोगों को. देन फ्रेंड, इसका मीनिंग भी आपको पता है. देन वीकेंड. सो दीज आर द वर्ड्स. अब इन वर्ड्स के जो सेम मीनिंग है हमारे पास गिवन है, हम उनको लिखेंगे इनके सामने. ओके ओके बॉयज़. होप, विश. अब हमने जब टेबल से वर्ड ढूंढा तो इसके सामने हमने लिख लिया विश. सेकेंड वर्ड इज मेंट विच मीन्स फिक्स. देन डिपार्ट विच मीन्स लीव. मेक, क्रिएट बनाना. थिंक, आइटम. सो ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे पास ऊपर लिस्ट में गिवन थे और उस लिस्ट में से हमने वो वर्ड सेलेक्ट करके इस गिवन टेबल में लिख लिए इनके सामने. अब रिमेनिंग आप देखें. ब्लू, एक, वॉच, फ्रेंड, बिगिन. अब इनके साथ जो वर्ड मैच होते हैं, जो सेम मीनिंग दे रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके. ग्लू, पेस्ट, पेस्ट. एक, पेन, पेन. वॉच, ऑब्जर्व. अब आपको समझ आई, वॉचमैन क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है लोगों को. ठीक है, तो वॉच, ऑब्जर्व. फ्रेंड, मेट, जैसे हम कहते हैं ना क्लासमेट, रूममेट, तो फ्रेंड, मेट. बिगिन, स्टार्ट. ओके, दिस वाज द एक्सरसाइज A. Now we are going to do exercise B. Again, this is an image from your book. You can see the words here. अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ring the odd one in the each list. Ring the odd one. अभी हमारे पास लिस्ट गिवन है. नंबर 1 में देखें हमारे पास द वर्ड्स आर गिवन हियर. इसमें वो वाला वर्ड जो ऑड होगा, जो उन बाकी सबके साथ मैच नहीं करता होगा, हमने उस वर्ड को इनसर्कल कर लेना है.
Is that clear? Now you can see cow, sheep, hens, dog, goat, frog. अब आप देखें अगर इसको तो all these are animals, ठीक है, ये सारे animals हैं, लेकिन frog ऐसा एनिमल है जो इनकी साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसमें हमने फ्रॉग को इंसर्कल करना है, राइट। अब देखो डायमंड्स, पर्ल्स, लाइट्स, गोल्ड, सिल्वर, रूबी। अगर आपको आइडिया हो तो ये जो हैं डायमंड, पर्ल्स, ये नेम है स्टोन्स के, जो प्रेशर स्टोन्स होती हैं ये उनके नेम है। इन सब में अगर आप गौर करो तो आपको लगेगा इसमें लाइट्स जो है ये डिफरेंट है, ये ऑड वन है बाकी जो हैं सबसे। देन लॉरी, बस, कार, वॉक, वैन, बाइसिकल, ग्लव्स, शूज़, बूट्स, स्लीपर्स, सॉक्स, वैलीज, चेयर, स्टूल, काउच, सोफा, टेबल, आर्म चेयर, then apple, banana, carrot, pear, orange, kiwi, then plate, kitchen, bowl, glass, dish, cup, then kettle, fridge, oven, toaster, bed and blender. Now मैंने इनको 4 को टाइप कर लिया है, 4 वर्ड्स को मैंने टाइप कर लिया एक लिस्ट में। अगेन एक्सरसाइज है bring the odd one out in each list, ओके। अब मैंने आपको बताती हूँ, मैंने इसमें हर एक के जो है इन 4 को ये मैंने अलग से आपके लिए टाइप यहाँ पे किया ताकि आपको ये वर्ड्स क्लियर नज़र आ जाएं, ठीक है। नाउ ये देखें 4 वर्ड्स, 4 जो हैं 8 हमारे पास टोटल जो है वो लाइंस थी, लिस्ट थी 8 उसकी, उसमें से मैंने 4 को अलग अलग टाइप कर लिया। फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास वर्ड्स था काउ, शीप, हैंस, डॉग, गोट एंड फ्रॉग। तो इसमें आपने फ्रॉग को इंसर्कल कर लेना है, ठीक है। आप इसको इंसर्कल भी कर सकते हो और पेंसिल से इंसर्कल करने के बाद आप इसको कलर भी कर सकते हो, ठीक है। हम आपसे क्लास में कहते होते हैं ना कि कलर इट टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग वर्ड्स, सो यू कैन कलर इट। देन इन द सेकेंड रो डायमंड्स, पर्ल्स, लाइट्स, गोल्ड, सिल्वर एंड रूबी। इन ऑल दीज वर्ड्स लाइट्स इट इज़ डिफरेंट, ये ऑड वन है, इन बाकी सबके साथ ये मैच नहीं कर रहा। बाकी देखें डायमंड्स, आपको तो पता है डायमंड्स किसको बोलते हैं, हीरे को बोलते हैं, देन पर्ल्स मोती को बोलते हैं, देन गोल्ड जो है सोने को बोलते हैं, सिल्वर चांदी को बोलते हैं, रूबी जो है वो याकूत पत्थरों के और कीमती जो है मेटल जो है उनके नेम हैं। इसमें लाइट्स ये डिफरेंट है, तो हमने इसको इंसर्कल कर दिया क्योंकि जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो वी हैव इंसर्कल्ड इट। नाउ नंबर 3 लॉरी, बस, कार, वॉक, वैन, बाइसिकल। अगर आप और करें तो ये सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है। लॉरी, बस, कार, वैन, बाइसिकल सारे व्हीकल्स हैं। वॉक का वर्ड इनमें और लग रहा है, ठीक है। ये तो बाकी तो सारे जो हैं ये व्हीकल्स के नेम है, ट्रांसपोर्ट के नेम है, लेकिन वॉक का वर्ड इन सब में डिफरेंट है, तो वी हैव इंसर्कल्ड इट। तो आप इस वर्ड को अपनी बुक पे इंसर्कल कर लो। नंबर 3 में लॉरी, ओके। नंबर 4 ग्लव्स, शूज़, बूट्स, स्लीपर्स, सॉक्स, वैली। अब ये देखें ग्लव्स, आपको पता है ग्लव्स किसको बोलते हैं, दस्ताने, देन शूज़, बूट्स, स्लीपर्स, सॉक्स, और फिर आप देखें वैली। वैली जो है ये लॉन्ग बूट होते हैं, जिसको आप वाटर प्रूफ बूट भी बोल सकते हो, लॉन्ग बूट होते हैं। तो आपने अक्सर टीवी पे शोज़ में देखा हुआ होगा कि जब कोई एडवेंचर के लिए जाते हैं तो लॉन्ग बूट पहने हुए होते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी बताती हूँ। तो इन सब में जो ऑड वन है वो है वैली, तो इंसर्कल इट। आप देखें दीज आर वैली, ये पिक्चर आप देखें इसकी, और आप वैसे भी इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अगर आपने देखना चाहो तो यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल, ओके। नाउ द रिमेनिंग, ओके। नंबर 5 चेयर, स्टूल, काउच, सोफ़ा, टेबल, आर्म चेयर। नाउ चेक, चेयर आपको तो पता है चेयर किसको बोलते हैं, देन स्टूल इसके ऊपर हम बैठते हैं, काउच, काउच ये भी जो है काइंड ऑफ सोफ़ा ही होती है, देन सोफ़ा, फिर आर्म चेयर। लेकिन इसमें टेबल जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। इन सब में ये टेबल डिफरेंट है, ये ठीक है। फर्नीचर की तो काइंड्स हैं ये, लेकिन सब में द टेबल इज़ डिफरेंट, सो वी हैव इंसर्कल्ड इट। नंबर 6 एप्पल, बनाना, कैरेट, pear, orange, kiwi. As you can see, all these are fruits. But carrot is different. ये सब्जी है, दिस इज़ वेजिटेबल।
ये सारे बाकी फ्रूट्स के नेम हैं, बट द कैरेट इज डिफरेंट, सो वी हैव इंसर्कल्ड इट. एप्पल, बनाना, कैरेट, पियर, ऑरेंज, कीवी. इसमें हमने किसको इंसर्कल कर लिया? कैरेट को, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट. आप इसको पेंसिल से इंसर्कल कर लो या इस पूरे ब्लॉक को यू कैन कलर इट. जब आप इसको कलर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दिस वन इज़ द ऑड वन, दिस इज़ द डिफरेंट वन. ओके, नंबर 7. प्लेट, किचन, बोल, ग्लास, डिश, कप. अभी देखें बाकी सारे बर्तनों के नेम हैं. किचन में ये चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन देखें प्लेट, बोल, ग्लास, डिश, कप, ये सारे बर्तनों के नेम हैं. अच्छा बॉयज़, इसको बहुत सारे बच्चे बाउल पढ़ते हैं. इट्स नॉट बाउल, इसको आप बोल ही पढ़ोगे, प्याले को बोलते हैं. ठीक है, इसको बाउल पढ़ना जो है दैट इज़ रॉन्ग. आप इसके प्रोनाउंसिएशन सुन भी सकते हो डिक्शनरीज में. अच्छा, अब आते हैं काम की तरफ. तो इन सब में आपके पास जो डिफरेंट है दैट इज़ किचन. इट इज़ डिफरेंट, बाकी सबसे ये अलग है. ओके, अब आए नंबर 8 पे. कैटल, फ्रिज, ओवन, टोस्टर, बैट, ब्लेंडर. अभी देखें कैटल कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक कैटल भी हो सकती है, या कैटल जो हम यूज़ करते हैं वो भी हो सकती है. देन फ्रिज, ओवन, टोस्टर, ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें भी आपको किचन में ही नज़र आएंगी. लेकिन बेड, दिस इज़ द ऑड वन, सो वी हैव इंसर्कल्ड इट. ठीक है, ये हमें ऑड लग रहा था सब में, तो वी हैव इंसर्कल्ड इट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज C. वर्ड स्ट्रक्चर. राइट वर्ड्स दैट एंड विद द सेम लेटर्स. अब आप देखें इसमें हमने ये करना है, आपके पास यहाँ फर्स्ट है ER, देन ED, देन IGHT, देन IT, देन OKE. तो इसमें हमने वो वाले वर्ड लिखने हैं जो इन पे एंड हो रहे हैं. देखिए पीछे स्पेस गिवन है, तो इट मीन्स हमने वो वाले वर्ड लिखने हैं जो ER पे एंड होते होंगे. एक एग्जाम्पलरी वर्ड आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, जैसे बुचर, किस पे एंड हो रहा है? ER पे. देन ED वाला वर्ड है यहाँ पे, तो आप देखें शेड, ED पे एंड हो रहा है. देन IGHT, फ्लाइट, IGHT पे एंड हो रहा है. देन IT, ट्विट, किस पे एंड हो रहा है? IT पे. ट्विट का मीनिंग होता है किसी को टॉन्ट करना, किसी को ताना मारना. ठीक है. देन OKE, तो ये देखें एग्जाम्पलरी वर्ड इज़ हेयर स्ट्रोक. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं, ये लेटर्स जो हमें यहाँ पे गिवन हैं, ये एक तरह के वो वाले लेटर्स हैं जो उस वर्ड के एंड पे यूज़ होंगे. इज़ दैट क्लियर? जैसे आप फिर देख लें ER, हमारे पास यहाँ है बुचर, बुचर में ER बिल्कुल एंड पे है. एक मिनट में आपको पेन के साथ इंसर्कल करके बता दूँ. ये देखें ER, तो ये किस पे एंड हो रहा है? BUTCHER. तो ये वाला ER देखें यहाँ पे आ रहा है. सो हमने वो वाले वर्ड्स इस इन एम्प्टी ब्लॉक्स में लिखने हैं यहाँ पे जो कि ER पे एंड होंगे. इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, अब देखें आप यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर लिया है इस एक्सरसाइज को. फर्स्ट वर्ड इज़ ER, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास एम्प्टी ब्लॉक था वहाँ पे हमने लिख दिया स्टीमर, STEAMER, स्टीमर, STEAMER, स्टीमर. बुचर ऑलरेडी गिवन था तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से टाइप कर लिया, BUTCHER. देन सिल्वर, SILVER, सिल्वर, SILVER, सिल्वर. ओके, अब आप देखें आगे आपके पास है मदर, MOTHER, MOTHER, मदर. देन हीटर, HEATER, हीटर. नाउ चेक करें आप, ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जो ER पे एंड हो रहे हैं. एंड वन थिंग मोर बॉयज, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों ने यही वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, आपके माइंड में और वर्ड्स आ रहे हैं जो ER पे एंड हो रहे हैं, तो यू कैन राइट इट. आपने उनको देख लेने, डिक्शनरी में सर्च कर लेने, उनके स्पेलिंग्स देख लेने और फिर करेक्ट स्पेलिंग के साथ आप उनको यहाँ पे लिख सकते हो. क्योंकि एक एग्जाम्पलरी वर्ड आपके पास है ना, तो जो मैंने लिखे हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने यही वाले वर्ड्स अपनी बुक पे लिखने हैं. अगर आपके माइंड में न्यू वर्ड्स आ रहे हैं जो ER पे एंड हो रहे हैं, यू कैन राइट दैम.
ओके, यू हैव अ चॉइस टू राइट दैम। और वो ज़्यादा जो है बेहतर समझा जाएगा, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी होगी, वो आपकी इमेजिनेशन होगी, तो वो बहुत अच्छा होगा जब आप खुद सोच के वर्ड लिखोगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2। नाउ नंबर 2 में हमारे पास जो लास्ट 2 लेटर्स हैं वो हैं ईडी। हमने यहाँ पे वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो ईडी पे एंड हो रहे होंगे। तो अगेन आई रोट हियर रीच्ड। रीच्ड किस पे एंड हो रहा है? ईडी। आर ई ए सी एच ई डी, रीच्ड। रीच्ड। देन वॉक्ड। वॉक्ड, W A L K E D, walked. देन यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड गिवन था शेड, SHED, शेड। ये आपकी बुक पे ऑलरेडी गिवन है, दैट्स वाई आई यूज डिफरेंट कलर हियर। तो SHED, शेड। ओके, द नेक्स्ट इज बॉइल्ड, BOILED, बॉइल्ड, ED पे एंड हो रहे हैं। देन कुक्ड, COOKED, cooked. So all these words are ending on ED. देखिए, reached, walked, shed, boiled and cooked. So all these words are ending on ED. अब आपको समझ आ गई होगी ना कि हमने एक्सरसाइज कैसे करनी है। नाउ नंबर 3, IGHT। IGHT। अब देखें, फर्स्ट इज ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। देन फाइट, FIGHT, फाइट। देन टाइट, TIGHT, टाइट, TIGHT, टाइट। देन राइट, RIGHT, 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 right. Again, the word was given already there, flight. आपके बुक पे ये ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने इसको डिफरेंट कलर से यहाँ पे टाइप कर दिया, FLIGHT, फ्लाइट। ओके, तो हमने कौन कौन से वर्ड्स लिखे? ब्राइट, फाइट, टाइट, राइट, फ्लाइट। अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके माइंड में न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, तो यू कैन राइट दैम। आप अपनी बुक पे न्यू वर्ड्स लिख सकते हो। आपके पास जो एक्सरसाइज सी पेज 62 पे है वर्ड स्ट्रक्चर वाली, तो यू कैन राइट न्यू वर्ड्स, लेकिन वो एंड किन पे होने चाहिए? नंबर 1 में ER पे, नंबर 2 में ED, नंबर 3 में IGHT, नंबर 4 पे IT एंड नंबर 5 पे OKE। इस बात को अपने माइंड में रखना है कि वो वर्ड्स एंड इन पे होने चाहिए। बाकी आप अपनी चॉइस के न्यू वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें IT, फिट, FIT, फिट। देन लिट, LIT, लिट। जिसमें बोलूँ आई लिट द कैंडल, कि मैंने कैंडल जलाई। देन हिट, HIT, हिट। देन ट्विट, ट्विट वॉज ऑलरेडी रिटन ऑन द बुक, TWIT, ट्विट। ट्विट का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया, इसका मीनिंग होता है किसी को टॉन्ट करना, ठीक है, किसी को ताना देना। ट्विट मीन्स दैट। ओके, द लास्ट वर्ड इज सिट, SIT, सिट। अब देख लें, फिट, लिट, हिट, ट्विट एंड सिट। ओके, नाउ द लास्ट line, the last is there, OKE. यहाँ पे already stroke was given in the book, STROKE, stroke. Then I wrote here broke, BROKE, broke. Then woke, WOKE, woke. Then coke, आप पीते होते हो ना शौक से, कोका कोला को इन शॉर्ट हम कोक भी बोलते हैं, तो COKE, coke. Then choke, CHOKE, choke. So these were the words which were ending on the same letter which were given in the exercise. Now coming to the diary, today's diary. Today you got the homework on the book. Do exercise E, page 62 on book. आपने ये एक्सरसाइज कहाँ पे करनी है? ऑन योर बुक्स। बुक्स पे आपने इसलिए करनी है कि यू आर गोइंग टू सेंड योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग टू स्कूल, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू डू द होमवर्क ऑन योर बुक। पेज 62 पे ही आपके पास एक्सरसाइज है, आपने ये वहाँ पे करना है, अपनी बुक पे ही करना है। आप देखें, टीजर टाइम,
Unscramble the letters to find the correct word. अब आपके पास जो है ये यहाँ पे लेटर्स गिवन है, लेकिन दे आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. हमने इनको अनस्क्रैम्बल करना है और इनको उस ऑर्डर में लिखना है जब हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड बन जाए. वोन व्हेन कुकिंग, देखिए ये क्लू है हमारे पास. कब पहना जाता है? जब कुकिंग की जाती है. वोन व्हेन कुकिंग. और ये देखें ये अनस्क्रैम्बल, इसको हमने अब करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो मेरे ख्याल से वर्ड बन रहा है एप्रन. एप्रन जो आपने देखा होगा कि आपकी मदर या सिस्टर जब किचन में कुकिंग करती है तो क्या करती हैं, वो एप्रन पहनती हैं. एप्रन क्यों पहना जाता है? ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो. तो यहाँ पे आपके पास क्लू है, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेना है. मैंने लिखा नहीं है, आप लोग खुद लिखोगे. वोन व्हेन साइकिलिंग. वोन व्हेन साइकिलिंग, ये देखिए वर्ड यहाँ पे गिवन है. वर्ड यहाँ पे गिवन है. मुझे लग रहा है कि ये हैमलेट है. HEMELT, हैमलेट. हैमलेट वैसे साइकिलिंग के वक्त पहना जाता है और जब बाइक चला रहे हो तो तब भी पहना जाता है. ठीक है. अच्छा जी, लास्ट है हैज़ टुडेज़ न्यूज़ इन इट. इसमें आज की खबरें होती हैं. आपके माइंड में फ़ौरन से टीवी आया होगा ना? नहीं बेटा, आप यहाँ पे देखो, इस पे गौर करो. इन लेटर्स को अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे तो आपके पास बनेगा न्यूज़पेपर. The newspaper is the correct word. So this was your homework, boys, and I hope you have enjoyed the lecture. You have learned a lot. So if you have any question, so inshallah soon the schools are going to open, so you can ask when you come to school. So stay home, stay safe, stay healthy. Till next lecture, Allah Hafiz and thank you.